हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ प्रजापति और आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात के ही कुछ थ्योरिकल सम्स बताने वाला हूं। इस फॉर्मूले से आप लोगों के इस टाइप के जितने भी सम्स हैं वे आसानी से बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वह फॉर्मूला। सबसे पहले जो भी आंसर पूछा जाए वो कैसे करना है। ये कुछ वैल्यू अनुपात में यहाँ पर दी जाएगी, तो वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी पूछा जाए वह अनुपात की वैल्यू नोट करनी है। अनुपातिक वैल्यू जो पूछा जाए बटे, और यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू के अलावा कुछ और नंबर दिया होगा, वह नंबर तो यहाँ हम लिख सकते हैं अनुपात को छोड़कर दिया पार्ट, और यहाँ पर जो भी पार्ट दिया है उसी की ही अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर, तो एरो बना दे रहे हैं, दी गई अनुपातिक वैल्यू। आइए देखते हैं सम्स। जैसा कि स्क्रीन पे सम्स दिख रहा है, यदि दो संख्याओं में अनुपात 1:3 है और योगफल 240 है तो इसका अंतर ज्ञात करो। तो जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जो भी पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ अंतर पूछा जा रहा है तो हम केवल अनुपात वैल्यू देखेंगे। तो अनुपात में अंतर पूछा जा रहा है, इसका मतलब अनुपातों का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, 3 - 1, ये हो गया अंतर, जो अनुपात में वैल्यू 1 और 3 दी है, अनुपात का अंतर बटे। और मैंने कहा था अनुपात के अलावा कोई और वैल्यू देगी, तो अनुपात के अलावा यहाँ 240 वैल्यू दिया है तो यहाँ लिख देंगे 240। और हमने कहा था कि ये 240, ये जो भी वैल्यू हो उसी की ही अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये 240 क्या है, योगफल है, तो यहाँ पर भी अनुपात में ही इसके नीचे अनुपात का ही योगफल लिखेंगे, क्योंकि ये योगफल है। तो अनुपात का योगफल मतलब कि ये 1 और 3 दिया है तो इसका योगफल 1 + 3। बस इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटे, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 × 240। अब जैसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 120, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। यही इसका आंसर होगा। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के दूसरा सम्स देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि दूसरा सम्स दिख रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासापा 84 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए वही सबसे पहले ये जो इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अनुपात में देखेंगे 3 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4। अनुपात के अलावा हमारे पास वैल्यू है और जो बताया 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। और यहाँ पर अब ये 84 क्या है, लासापा मीन्स एलसीएम, तो ये एलसीएम है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ही यहीं लिखेंगे, लेकिन वो अनुपात में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 3 और 4 का लासा 12 होता है, तो यहाँ पर 12। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, तो जैसा कि यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। सबसे पहले बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या अपॉन और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो इसके अनुपात के अलावा जो वैल्यू दी है वो 84 और बटे, और यहाँ पर
84 के अलावा मीन्स 84 जो है वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, लेकिन ये क्या आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू इसी की ही वैल्यू लिखनी है, लेकिन यह अनुपात की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ ये 12 कैसे आया है, ये 12 एलसीएम है। यहाँ एरो बना के लिख दे रहे हैं, ये क्या है, एलसीएम है। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम है, 3 और 4 का एलसीएम है। एलसीएम है, क्यों एलसीएम है, क्योंकि ये क्या है, लासापा है और ये अनुपात में लासापा है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिख करके कैंसिल कर रहे हैं, 4/12 गुणे 84। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 12 सत्ते 84 और यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 4 गुणे 7 मीन्स 28। तो 28 इसका डायरेक्ट आंसर है।